प्रॉमिस करो आप दोनों, जब मैं कहूँगा तभी आप आंखें खोलोगे। ओके चैंपियन, ये बच्चा कुछ ज्यादा ही नॉटी होता जा रहा है। बेटा किसका? अच्छा वेदू, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? वेद अब तो आंखें खोलने दो। हाँ खोल लो। पक्का? पक्का। ओके 1 2 3। वेदू, ये सब आपने किया? हाँ। क्या बात है बेटा, किसकी मदद के साथ किया ये सब? सबकी मदद से। So sweet. कैसे लगा हमारा इंतजाम? माइंड ना करेगा जीजू, बहुत ही अच्छा है। आप दोनों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, इसलिए आपका थैंक्स तो मैं कभी कर ही नहीं सकती। सही कहा आर्यन ने, क्योंकि माइंड ना करिएगा, आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि उम्र का फर्क गया भाड़ में। और साले साहब, आपको वेदिका जी से अच्छी पत्नी मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल सही जीजू, मैं तो शुरुआत से ये कह रहा हूँ, खास करके मेरी बड़ी अम्मा को। अरे अब बतियाते ही रहोगे या फिर कोई और भी इंतजाम किया है? बिल्कुल किया है। आज के इस दिन को खास बनाने के लिए मैंने और वेदू ने मम्मा और साहिल पापा के लिए कुछ स्पेशल रेडी किया है ना वेदू? तो आप सब लोग प्लीज बैठ जाइए। आओ साहिल पापा। वेदू चलो। तो ये है हमारा स्पेशल गिफ्ट, मेरी मम्मा और मेरे साहिल पापा के लिए, उनके अनोखे प्यार की खूबसूरत लव स्टोरी। दो दिल जो कभी जुदा नहीं होंगे। वेद प्ले करो। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। पर मैं तो था ही नहीं जब मम्मी पापा ने डांस किया था। वेद अभी तो तू है ना, चुपचाप देख। नहीं, ये रूह भी मेरी मम्मी पापा करो ना डांस, मुझे वीडियो पे नहीं, मुझे रियल पे देखना। वेद, अरे मान लो भाई, बच्चा इतना बोल रहा है तो कर दो ना। अरे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनकी बात नहीं टालनी चाहिए। कर दो कर दो। हाँ। बिल्कुल करेक्ट, वेदू के लिए कुछ भी। आसमां तेरा मेरा हूँ,
जीने की हर वजह। हो जाए जहाँ तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए ये मेरे है तुझ में समाए। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। लाइट्स क्लियर हो। मम्मा वेदू वेद वेद का वेद विराट कहाँ है? अरे विराट भी नहीं है। मैं ढूंढ के आता हूँ। कहाँ चले गए दोनों बच्चे? वो लोग नहीं है, क्या? पता नहीं कहाँ है। कहा था ना साहिल रसोई की तरफ कोई नहीं मिला, यहाँ पे भी कोई नहीं। मैंने कहा था ना कि मेरा मन घबरा रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। हमेशा हमारी खुशी को नजर क्यों लग जाती है? देखा जी, कुछ नहीं होगा ना, रुकिए। हेलो हेलो अगेन मेरे प्यारे परिवार वालों। क्षितिज, क्या हुआ? मेरी आवाज सुन के चौंक तो गए होंगे। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मैं अब तो जेल में बंद हूं, जिंदगी भर वहीं सड़ता रहूं? Poor people, जेल से निकलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और अब अगर तुम लोगों ने मेरे जाने का जश्न मना लिया हो तो जरा अपने बच्चों को तो ढूंढो। नहीं 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 साहिल साहिल। वेद और विराट कहाँ हैं वो दोनों? कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो यहाँ मेरे साथ हैं। बहुत जल्द तुम्हारे बदले में कुर्बान होने वाले हैं। तुमने आर्या को छीना है ना मुझसे, अब मैं वेद और विराट को तुमसे छीनूंगा। चाहने लगा था मैं आर्या को, प्यार करने लगा था उससे, लेकिन नहीं, अब तुम दोनों की कुर्बानी तुम्हारे ये बच्चे देंगे। तू ऐसा खुशी करेगा क्षितिज? अगर वेद और विराट को कुछ भी हुआ तुझे मार दूंगा मैं। रिलैक्स मेरे छोटे भाई, रिलैक्स। क्यों इतना चिल्ला रहा है? कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ भी नहीं, क्योंकि तू तो जानता भी नहीं है कि मैं हूं कहां पे। तो कैसे पहुंचेगा मुझ तक? एक काम कर, अपनी बीवी को संभाल, कहीं उसे भी ना खो बैठे तू। हेलो हेलो क्षितिज, क्षितिज! साहिल साहिल, हमें वेद और विराट को बचाना होगा। साहिल, हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हमें हमारे बच्चों को बचाना होगा। साहिल, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा वेदिका जी, कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें बचा के रहूंगा। मैंने ढूंढ के आता हूँ, अब ये रुकिए। नहीं नहीं, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। वेदिका जी प्लीज। नहीं वेदिका जी। साहिल, मैं आ रही हूँ। अरे पुलिस को फोन करो और मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? मुझे छोड़ो, मुझे मम्मा के पास जाना है। हेलो बच्चा भाई, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, लेकिन तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं ना, उनसे मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है। इसीलिए अब उन दोनों को तड़पाने के लिए तुम दोनों की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। छोड़ो मुझे। साले कमीने।
ए कमीने! वेद विराट का ध्यान रखिएगा। विराट, मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। तो बताओ किसको मारूं पहली गोली? तुझे, मेरे छोटे भाई, या फिर इसे, या तुम्हारे प्यारे बच्चों पे? नहीं नहीं नहीं, बच्चों को मत मारो। ठीक है, तू मर। वेदिका जी, हमारी अनोखी प्रेम कहानी इस जन्म में पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अगले जन्म में आप सिर्फ मेरी होगी। वेदिका जी, वादा कीजिए मुझसे। साहिल, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान हो। मैं हर जन्म में सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। और आप मेरे लिए मेरी परफेक्ट वुमन है वेदिका जी। मैं हर जन्म में आपसे बहुत प्यार करूंगा। साहिल और वेदिका फिर मिलेंगे। हम दोनों प्यार की नई परिभाषा लिखेंगे वेदिका जी। हमारी अधूरी प्रेम कहानी हम जरूर पूरी करेंगे। ये आपके साहिल का आपसे वादा है। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। उन्हें दर्द है,
कि इनकी वाहियात प्रेम कहानी को खत्म कर दूंगा तो कर दिया अलग दोनों। साहिल और वेदिका की लव स्टोरी का दी एंड हो गया। कहते हैं कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं, पर सच ये है कि कभी कभी मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि एक जन्म काफी नहीं होता उसे पूरा करने के लिए। साहिल और वेदिका का प्यार कभी नहीं मरेगा। कभी खत्म ना होने वाली इस प्यार की दास्तां का अगला अध्याय अभी बाकी है। जिंदगी ना रही तो क्या हुआ, ये लव स्टोरी अभी बाकी है। जन्म में अधूरा रह गया था, क्या वो इस जन्म में पूरा होगा? वो जो एक दूसरे के लिए बने थे पर बिछड़ गए, क्या वो फिर कभी मिल पाएंगे? लगता है इनकी बेहिसाब मोहब्बत फिर से इन दोनों को पास लाएगी। किस्मत इन दोनों को फिर मिलाएगी। एक बार फिर जन्म लेगी ये कभी खत्म ना होने वाली अनोखी मोहब्बत की दास्तां, जो इस जन्म में और भी दिलचस्प तरीके से रंग लाएगी। इसे कहते हैं सही मायनों में एक अनोखी प्रेम कहानी। तो आइए देखते हैं बिछड़े हुए दो दिलों को, जिनका प्यार जन्मों का फासला पार करके फिर से एक मिसाल बन जाएगा।